परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उसने फिर से हमारे जीवन में एक सुंदर दिन जोड़ा ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसके अनगिनत उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए जो उसने हमारे जीवनों में किया, और उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। इसलिए परमेश्वर ने फिर से हमारे जीवन में एक दिन को दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का। धन्यवाद करते हैं कि लगातार परमेश्वर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर आज तक अपने पवित्र वचन में से बोलने में सहायता कर रहे हैं, और वैसे ही सुनने में भी सहायता करते चले जा रहे हैं। ये परमेश्वर का महान अद्भुत उपाय है ताकि उसके लोग ऐसे समय में भी, इस संकट के समय में भी परमेश्वर की इच्छाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जानें, समझें और अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसलिए परमेश्वर ने अब तक हमारी सहायता किया है, और आज भी हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएंगे और आज भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारी सहायता करें। पिछले दिनों हमने दानियल के पुस्तक में से बहुत सारी बातों को देखा था और बहुत सारी बातों को हमने सीखा था, और परमेश्वर ने हमारी सहायता, हमारी अगुवाई भी किया। आज के दिन में हम फिर एक वचन से, दानियल की ही पुस्तक से, दानियल के जीवन के ही द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों पर धीरज धरता है, अवसर देता है, महान आश्चर्य कर्मों को करता है, और इसके पीछे परमेश्वर एक ही बात को चाहता है कि लोग उस जीवित परमेश्वर को जाने, अपने स्वामी को जाने, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, और राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु को जाने। परंतु जब लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, और जबकि परमेश्वर ही उनको वहां तक उठाता है, क्योंकि इस वचन में हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ही राजाओं को उदय करता है अलग अलग देशों में अपने अभिप्रायों को पूरा करने के लिए, और जब चाहे तब उनको गिरा भी देता है, उनका राज्य समाप्त भी कर देता है। जब वे लोग नहीं समझना चाहते हैं परमेश्वर की योजना को। और आज के दिन में भी हम कुछ बातों को इसमें से समझेंगे 5वें अध्याय से। इसलिए आइए कि इससे पहले कि परमेश्वर के पवित्र वचन के लोग हम जाएं, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजा धीराज, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि सारी सृष्टि के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर आप हैं, और सारे सृष्टि का संचालन करने वाले परमेश्वर भी आप ही हैं। आप ही ने मनुष्यों को बनाया, और आप ही अपने उद्देश्य, अपने प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति को उठाते हैं बहुत ऊंचाइयों तक, ताकि आपको जाने, आपको समझें, और जब नहीं समझना चाहते हैं तो आप गिरा भी देते हैं। ऐसे महान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आज के दिन में दीन होकर आते हैं,
धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी धीरज सहनशीलता रूपी धन के लिए, जो हमें मन फिराना सिखाते हैं। और इसलिए आज भी आप चाहते हैं महान परमेश्वर कि हम आपको जानें, आपके प्रेम को समझें, आपके न्याय को समझें, और आप जो बदला देने वाले परमेश्वर हैं उसको भी हम समझ सकें। जलन रखने वाले परमेश्वर हैं, आप अपनी महिमा और किसी को नहीं देते हैं, इन बातों को भी हम जान सकें। इसलिए आज के दिन में ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी सहायता अगुवाई कीजिए, बोलने में मेरी सहायता कीजिए, सुनने के लिए अपने प्रियों की सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले गीत सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में होके धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे भी आज के दिन को दिखाया और संभाल के रखा है। ये परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए मैं प्रेम के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर गीत है और इसके बोल भी बहुत सुंदर हैं। ऐसा लिखता है कि कल के भरोसे पे बर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने ना जाना, इसलिए कल के भरोसे पर मत रहना। ये बाइबल में हम पा सकते हैं। सचमुच में परमेश्वर हमसे कहता है कि हमको आज इस पर अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। इसलिए इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। और यदि आपको गीत आता है तो आप भी मेरे साथ में गा सकते हैं।
बढ़ना रहना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं। और ये याकूब की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों को ऐसी चेतावनी देता है, ऐसे घमंड करने वालों को। उसके 4 अध्याय उसका 13 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पाते हैं कि तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। ओ परमेश्वर महान परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और पिछले समय हमने देखा था नीति वचन से कि उसके विरुद्ध न तो कोई किसी की युक्ति चलती है, न तो बुद्धि चलती है और न ही शक्ति चलती है। ओ परमेश्वर, वो जो सर्व सत्ताधारी परमेश्वर है, वो जैसा चाहता है वैसा करेगा, वैसा करता है। वो सारे सृष्टि का रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। वो संचालन करता है और वो अपनी इच्छा से, अपनी योजना से वो संचालित करने वाला परमेश्वर है। तो घमंड के विरुद्ध में यदि कोई घमंड से भर जाए किसी का जीवन, अपने मान सम्मान के कारण से, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने के कारण से, अपने धन संपत्ति की बढ़ने के कारण से, यदि कोई घमंड से भर जाए तो परमेश्वर ऐसे लोगों के विरोध में बोलता है कि उनका जीवन केवल भाप की नाई है जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। और ये ऐसे लोगों के लिए घमंड से भरा हुआ जीवन के विरोध में ये परमेश्वर की चेतावनी है। और इससे संबंधित दानियल के पुस्तक में हम एक व्यक्ति को पाते हैं। दानियल के विषय में हमने बहुत कुछ सीखा है पिछले दिनों कि दानियल और लोगों के बाद बंदियों के साथ यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी के कारण से, यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर के लोग, यहूदा के लोग बाबुल देश की बंधुआई में चले जाएंगे और वहाँ पर 70 वर्ष की बंधुआई होगी। और इसी दौरान ये दानियल भी उनके साथ बंदी बनाकर वो बाबुल देश पहुंचाया गया था। और तब हम देखते हैं कि वो अद्भुत रीति से राजा के दरबार में चुने जाने की योग्य ठहरा था, चुना गया था। और बाबुल देश की हर प्रकार की ज्ञान और विज्ञान और सब बातों की उसको शिक्षा मिली थी। और यहाँ तक परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया था, ज्ञानी बना दिया था, बुद्धिमान बना दिया था कि वो भेदों और दर्शनों का भी ज्ञान रखने लग गया था। इस बात को हमने देखा था। और तब नबूकदनेस्सर जब इन बातों को समझ गया कि जबकि वो भी बाबुल देश उस समय दुनिया में महान देश कहलाता था और ऐसे देश का वो बहुत बड़ा राजा था,
परंतु जब उसको समझ में आया कि उससे भी बड़ा राजा कोई है जो स्वर्ग में है और उस पर प्रभुता करता है और जिसको चाहे वो उठाता है, जिसको चाहे वो गिराता है, जब समझ गया था तब परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करना शुरू कर दिया था। तो इस बात को हमने देखा था। उसके बाद फिर जब उसके राज्य के बाद उसका पुत्र आया बेलशस्सर, जो काफी एकदम जवान था। उसका बेटा था, वो जवान था और उसको भी उसके जगह में राजपद मिल गया बाबुल देश का। परंतु ये काफी यंग था और इस कारण से और भी अधिक घमंड से भरा हुआ था, क्योंकि उसको बनी बनाई राज्य उसको मिल गया। और तब पहला पद में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय का 1 पद से 3 पद तक। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पीने लगा। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही घमंड से भरा हुआ था वो, और अपने प्रधानों के लिए, 1000 प्रधानों के लिए बहुत बड़ा भोज उसने वहाँ पर किया और बहुत ही भव्य भोज उसने किया। और उसमें यहाँ पर लिखा है कि रखैलियों, रानियों समेत उन सब को बुलाया और निश्चित रूप से उनके साथ वो रंगरेलियां और डांस वगैरह सब, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब जमाया होगा और ऐसा घमंड से भरा हुआ था। मतलब यहाँ पर देखते हैं पूरी रीति से वो अनैतिकता में भरपूर हो चुका होगा और पापों में डूबा हुआ जीवन था उसका, घमंड से भरा हुआ जीवन था। और जब उसने वो बंधुआई में इसका पिता नबूकदनेस्सर यरूशलेम में जो परमेश्वर का भवन था उसके जो पात्र थे सोना और चांदी के, उनको भी वो बंधुआई में ले गया था और अपने देवता के मंदिर में रखवा दिया था। परंतु जब उसका पुत्र जब राजा हुआ तो उन पात्रों को, परमेश्वर के भवन के पात्रों को वो मंगवाया और उसमें दाख मधु मदिरा उन पात्रों में रखकर अपनी रानियों और रखैलियों समेत वो पीने लगा और डांस करने लगा ऐसे ऐसे जवान जवान लड़कियों के साथ, और एकदम नशे में चूर रहा होगा। ऐसे ही समय में जब ये पूरा ऑर्केस्ट्रा बजता रहा होगा, वहाँ पर एकदम गर्माहट माहौल होगा, जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं जहाँ कहीं भी ऐसे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं वहाँ का माहौल कैसे होता है, बिल्कुल इसी तरह से माहौल होता है। और तब अचानक जो ऑर्केस्ट्रा बजता होगा, जो शोर होता रहा होगा, गाने बजाने और डांसिंग और ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक जो चलता रहा होगा, अचानक शांत हो गया होगा। और उसके बाद वहाँ की दीवार में वो राजा जो है कुछ लिखते हुए देखा था, बिना हाथ का, उंगलियां दिख रहा होगा उसको, और दीवार में कुछ वो लिखता हुआ देख रहा था।
और उसको समझा भी कुछ नहीं वो। परंतु हम आगे पढ़ते हैं 4 पद से आगे कि उसके कमर के जोड़ ढीले हो गए और इतना कांपने लग गया, इतना डर समा गया उसके अंदर कि वो कुछ बोल नहीं सक रहा था। शांत हो गया वातावरण पूरी रीति से वहां पर। और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि वो जो लेख था वो उसको दीवार में परमेश्वर ने लिखा था। परमेश्वर ने 2 ही जगह अपने हाथ से लिख कर दिया किसी को। और पहला जो सीनाई पर्वत पर 10 आज्ञा दिया था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 2 पत्थर की पट्टियाओं पर, वो स्वयं परमेश्वर ने लिखा था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस दीवार में परमेश्वर लिख दिया। और तब ये राजा घबरा गया, पूरी रीति से डर गया, कांपने लग गया। एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकल पा रहा है। वातावरण पूरा शांत हो गया, भयभीत हो गए लोग। राजा कांप रहा है, डर रहा है, क्या हो गया। और तब उसने अपने शास्त्रियों को, बुद्धिमानों को और तंत्रियों को, भावी कहने वालों को, कसदियों को, पंडितों को बुलाया, क्योंकि पढ़ नहीं सकता था कि क्या है वो, क्या लिखा है वो। और तब जब इनको बुलाया और वो लोग भी नहीं पढ़ पाए, वो लोग नहीं जान पाए कि क्या चीज है। और परमेश्वर ने किसी चीज को लिखा है, लोग मनुष्य क्या जानेगा, मनुष्य जान नहीं सकता। इसी कारण से तो बाइबल को भी लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है ये। इसी कारण से परमेश्वर के वचन को भी लोग नहीं समझ पाते जब तक परमेश्वर न समझाए। परंतु वहां पर दानियल को परमेश्वर ने उठाया था, बहुत ही ज्ञान, बुद्धि और दर्शन और सपनों का अर्थ, भेदों को बताने के लिए इतना बुद्धिमान बना दिया था। और तब जब ये लोग नहीं बता सके पढ़कर, तब वो और डर गया, कांप रहा है। और उसने घोषणा भी कर दिया था कि यदि कोई पढ़कर बताएगा तो उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और उसके राज्य में तीसरा वही राजा हो जाएगा। और तब फिर उसकी 10 पद पढ़िए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो रानी जो थी वो उस भोज में सम्मिलित नहीं थी। मतलब दानियल के बातों से बहुत ही प्रभावित थी, ऐसा लग रहा है। और इस कारण से ऐसे राग रंग में वो सम्मिलित नहीं थी। परंतु वो आई और आगे कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हाँ, देखिए। और तब फिर वो रानी जो है उसको बताई कि राजा को कि तेरे राज्य में एक दानियल है जो बंदी बना है, और तेरे पिता के सामने वो तो उसके बराबर था वो, और उतनी ऊंचाइयों में पहुंचा हुआ जन था, परमेश्वर का जन था वो, और परमेश्वर की पवित्र आत्माएं उसके अंदर रहती थी। वो तो उसको बता सकता है, उसके पास वो आत्मा है, वो ज्ञान है, वो प्रवीणता है, इस सपनों का फल बता सकता है। और तब फिर दानियल बुलाया गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि दानियल भी उस भोज में सम्मिलित नहीं है, जबकि वो भी बहुत ही
उस राज्य में उसके पिता के द्वारा इतना सम्मानित किया हुआ व्यक्ति और स्वयं प्रधानमंत्री था वहां भी, परंतु यहाँ पर वो राग रंग में ऐसे ऐसे वातावरण में ऐसी पार्टियों में वो सम्मिलित नहीं होता था। और यहाँ पर देखते हैं कि वो सम्मिलित नहीं था वहाँ पर। और तब दानियल को बुलाया गया और दानियल को राजा ने पूछा, तेरे विषय में मैंने ऐसा ऐसा सुना है, और तब फिर यदि तू पढ़कर बताएगा तो तेरे साथ ऐसा किया जाएगा और सम्मानित करूंगा। और तब फिर राजा दानियल ने कहा था कि हे राजा, तेरे भेंट तेरे साथी रहे, ऐसे दुष्ट राजाओं का भेंट मैं स्वीकार नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोग, संसारी लोग, जो पापों में डूबे हुए लोग, ऐसे लोगों का भेंट स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दानियल परमेश्वर का पवित्र जन था। वो किसी भी प्रकार से अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को निराश नहीं करना चाहता था और अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता था। हमने देखा है ये वचन को। और तब फिर वो बोला कि तेरा भेंट तेरे साथ रहे, मेरे को नहीं चाहिए, तो और किसी को दे देना। परंतु इसके बावजूद भी मैं तेरा अर्थ बताऊंगा, उस लेख का अर्थ बताऊंगा। और तब हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। और तब वो उसका अर्थ बताया और ये बताया कि हे राजा, 22 पद पढ़िए। तो भी हे बेलेशर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिया, और अपने प्रधानों और रानियों और अखेलियों समेत तू उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते, ना सुनते, ना कुछ जानते हैं, उनकी तो तू स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। हाँ, वो बता दिया राजा को, देख राजा, कि तू सब कुछ जानता था तेरे पिता के विषय में, नबूकदनेस्सर के विषय में। वो कैसे घमंड के कारण से वो पशु बन गया था और पशु का स्वभाव उसके अंदर आ गया था। वो घास चरने लग गया था और जानवरों के साथ रहता था, और उसके नाखून बढ़ चुके थे, बाल बढ़ चुके थे। और उसके बाद भी तूने इस सबक को नहीं लिया। अपने पिता को तू देखा था और उसके बावजूद भी तू नम्र नहीं हुआ। और नम्र तो नहीं हुआ, परंतु तूने स्वर्ग के प्रभु के विरोध में अपना सिर उठाया। देखो, परमेश्वर के विरोध में कभी कोई व्यक्ति जब सिर उठाता है, वो पहला व्यक्ति, पहला जो स्वर्गदूत हम जानते हैं, शैतान जो बना, वो परमेश्वर के विरोध में अपना सिर उठाया था। और आज वो उसका घोर विरोधी है शैतान के रूप में, हम जानते हैं। परंतु तूने ऐसा किया, परमेश्वर के विरोध में सिर उठाया और उसके भवन का पात्र मंगवाकर तूने उसमें अपने रानियों और रखीलियों समेत तूने इसमें से पिया। तूने ये भी नहीं देखा कि ये परमेश्वर का भवन का ये पवित्र पात्र था जो तेरे पिता ने लाया था, और उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, एक जगह रखवा दिया था। परंतु तूने उसके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में सिर उठाया, उन पात्रों को एकदम गंदा किया तूने। और इसी कारण से, और तूने ये भी ध्यान नहीं दिया कि जिसके हाथ में तेरा प्राण है, अर्थात परमेश्वर के हाथ में, और तेरा चलना फिरना भी है, तो किधर जाता है, किधर जाता है, किधर क्या करेगा, सब कुछ परमेश्वर जानता है, देखता है। तूने उसका सम्मान नहीं किया या उसकी महिमा नहीं की, और तभी
वो लेख वो तुझे लिखते हुए दिखाई दिया। और सही में आज बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब कभी भी एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन के पात्रों को जब उठा लेता है, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के भवन के पात्र थे अलग अलग, जिसमें कुछ कुछ सामान रखे। प्रभु को कहा, शाऊल को कहा कि उसके विषय में कहा कि ये तो मेरा चुना हुआ पात्र है, ही इज माई चोजन वेसल, मतलब जिसके अंदर मेरी महिमा होगी, मेरी स्तुति होगी, मेरी पवित्रता होगी, मेरा ज्ञान होगा और सब कुछ मेरे अनुसार करेगा वो। ऐसा ही आज दुख की बात यह है कि परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे पात्र नए नियम के अंदर, हम उन पात्रों को ये जीवित पात्र के रूप में देखते हैं। परमेश्वर के लोगों को ये जीवित पात्र के रूप में, और ये राजा जो उससे भी दुष्ट राजा ठहरा, नबूकदनेस्सर से भी, अपने पिता से भी, उसको मंगवा कर उसमें से दाख मधु पिया और काफी रंगरेलिया किया उससे, और इस कारण से वो मारा गया। आगे चल हम देखेंगे। तो आज हमको इन सब चीजों को जांचना है। परमेश्वर के वचन में हम बहुत जगह पाते हैं। 2 कुरिन्थी 4 उसका 7वां पद पढ़िए। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरे। हाँ, देखिए, यह मिट्टी का बर्तन बोलता है हमको, मनुष्य को, और अपने लोगों के विषय में बोल रहा था पौलुस। यहाँ पर कलीसिया को बोल रहा था, पवित्र लोगों को बोल रहे थे कि ये धन जो असीम धन है, परमेश्वर का धन है, कि ऐसे मिट्टी के पात्र में रखा हुआ है, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है, ताकि उचित समय पर वो प्रकट हो, हृदय से प्रकट हो, हमारी ओर से नहीं। ये मिट्टी, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, ये मिट्टी का बर्तन है, नाश होने वाला बर्तन है केवल, और इसमें कुछ नहीं होगा। परंतु इसके अंदर जो है वो परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा। वो ऐसे बर्तनों को परमेश्वर ने बनाया। बार बार इस विषय में पौलुस, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो 2 प्रकार के बर्तन बन, जिन पर वो क्रोध प्रकट कर देता है। और परमेश्वर का क्रोध, भयंकर क्रोध, वो समाप्त कर देता है बहुतों को। यह परमेश्वर का क्रोध अभी सारे विश्व में भड़का हुआ है, और उसमें लाखों लोग मर गए, और बहुत सारे लोग उसमें से अनंत आग में चले गए। तो ये क्रोध के बर्तन थे। परंतु हम पर जो आज जीवित हैं, वो परमेश्वर दया करना चाह रहा है और अपने लिए चुनना चाहता है, अपने लिए बुलाना चाहता है, ताकि परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के द्वारा, अपनी देह के द्वारा प्रकट करें। और इसलिए ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। वचन में हम देखते हैं कि यदि मन ना फिराएंगे, तो यदि कोई मन नहीं फिराता है, तो प्रभु यीशु ने घटना के विषय में बताया था, और रोमियो 13 अध्याय के अंदर कि शीलो का गुम्मट गिर गया, उसमें 18 लोग दबकर मर गए, और तब फिर भीड़ को, लोगों को बताने लगा कि इनमें से ये लोग बहुत ज्यादा पापी लोग थे क्या, जो लोग दबकर मर गए।
शिलो का गुम्मट गिरा और बहुत सारे लोग 18 लोग दब कर मर गए। ये तुमसे ज्यादा पापी लोग थे क्या? प्रभु यीशु ने क्या बताया? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हाँ, देखिए परमेश्वर बोलता है नहीं, यदि मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नाश किए जाओगे। इसका मतलब वो जो मर गए वो लोग आज जो जीवित हैं उनसे ज्यादा पापी लोग नहीं थे, एक ही समान पापी हैं। वचन में लिखा है हम वचन और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। तो जो आज कोरोना से भी लाखों लोग मर चुके हैं दुनिया में, वो क्या आज जीवित हैं जो लोग, उनसे अधिक पापी लोग थे क्या? नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उन्होंने उस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, उसको जानना नहीं चाहे कि स्वर्ग में वो प्रतिदिन प्रतिफल सांस देने वाला कोई परमात्मा है, परमेश्वर है और वो उनका स्वामी है। उन्होंने उसका आदर नहीं किया, उसकी महिमा नहीं की, परंतु अपने इस पात्रों को और दुष्ट को महिमा के लिए सौंप दिया और दुष्ट जो है उनको इस्तेमाल करता है, इस कारण से नाश हो गए। प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम भी मन नहीं फिराओगे तो तुम भी उसी प्रकार से नाश किए जाओगे। और इस कारण से परमेश्वर ये बेलशस्सर के द्वारा, उस राजा के द्वारा, लोग एक वचन पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है, यशायाह 65 अध्याय उसका 4 पद। वे कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते, जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। हाँ, देखिए यहाँ कुछ लोगों के विषय में परमेश्वर बोल रहा है, और किन के विषय में बोल रहा है? ये एक हठीली जाति, हठीली जाति के विषय में बोल रहा है। और किन के विषय में? इस्राएल के विषय में बोल रहा है। इब्राहिम की संतान, जिसको परमेश्वर ने चुना, इब्राहिम को। और इसी कारण से यहाँ पर बोल रहा है, मैं एक हठीली जाति को और अपने हाथ फैलाए रहा, मन की कठोरता से चलते रहे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो अपने बर्तन में क्या चीज को रखते हैं? वो वे कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस। हाँ, घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तन में रखते हैं। ये घृणित वस्तु का रस ये क्या है? बहुत सालों पहले जब वचन को मैं मनन कर रहा था तो पाया कि हाँ प्रभु, वो घृणित वस्तु का रस और कुछ नहीं है, जो शैतान की महिमा के लिए, जो हमारे हृदय के अंदर विचार उठते हैं, जो उसके लिए, जो संसार में जब एक व्यक्ति रहता है तो उसके लिए गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं और उसकी महिमा करते हैं, वो घृणित वस्तुओं का रस है। और ऐसी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, जो पूरी रीति से शैतानी है और परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा किसी भी प्रकार से हो नहीं सकती। केवल एक मनुष्य को वो शैतान जो है फंसा कर रखता है, आंखों की अभिलाषाओं में फंसा कर रखता है। ये वही रस है जो घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तन में रखते हैं। वे कब्रों में सोते हैं, कब्र का जीवन होता है, अर्थात पूरी रीति से सड़ाहट का जीवन होता है। ये ऐसे लोग हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर ये राजा जो है बेलशस्सर, परमेश्वर के भवन के पात्रों को मंगवाकर उसमें अपने रानियों और रखिलियों समेत वो दाख मधु पी रहा था, मदिरा पी रहा था। और इस कारण से जैसे ही ऐसे हुआ तो हम 4 पद से इधर आगे पढ़ते हैं कि उसमें वो दीवार में एक चीज लिखता हुआ दिखा उसको, और घबरा गया, डर गया। और जब दानियल को बुलाया तो दानियल ने इस बात को उसको कहा कि तूने चूंकि ओ परम प्रधान परमेश्वर के विरोध में सिर उठाया है हे राजा, और इसी कारण से 24 पद पढ़िए।
तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकल और ऊपर सिन। हाँ, इसका अर्थ आगे। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और फारसियों को दिया गया है। हाँ, ये दानियल ने राजा को पढ़कर बता दिया, उसका अर्थ भी बता दिया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, राजा देख ले। और जो कांप रहा था, डर रहा था, दानियल जो है परमेश्वर का जन था। ये डरपोक नहीं था, बहुत ही निडर था वो। परमेश्वर जो बोलने के लिए बोलता था वो बोल देता था, चाहे कितना भी क्रूर राजा हो। और यहाँ पर उसने बता दिया कि राजा कि तेरा राज्य समाप्त हो गया, तेरे दिन गिन दिए गए हैं, अब समाप्त है, तेरा दिन समाप्त हो गया, बस खत्म। मने मने तकेल उपरसिन, सब कुछ समाप्त हो गया, तेरा दिन समाप्त हो गया। और गिना गया तेरा दिन, आयु के दिन पूरे हो गए, क्योंकि तूने उस परमेश्वर को जानने की इच्छा नहीं किया जो तेरे ऊपर भी राजा है, तेरे ऊपर भी प्रभुता करता है। और गिनकर समाप्त हो गया तेरा। और फिर उसके बाद मने मने, दो जगह मने आया ना, दो बार। मने मतलब होता है कि स्मरण करना, और वो परमेश्वर तेरे एक एक पापों को स्मरण करता है। वो सब कुछ जानता है, तेरे पापों को उसको याद है। सबोपदेशक 7 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए तो वहां पर सब कुछ वो परमेश्वर तेरे जानता है, एक एक चीजों को जानता है कि वो कैसा परमेश्वर है। गिनकर तेरा दिन समाप्त हो गया। और भोज के घर जाने से होशे 7 अध्याय, होशे नबी की पुस्तक, उसका 2 पद, 7 अध्याय का 2 पद। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है, इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। हाँ, देख लीजिए, ओ परमेश्वर मनुष्य की एक एक बुराइयों को स्मरण करता है। और दानियल ने बता दिया इस राजा को, तूने जो बचपन से आज तक जो भी बुराई किया है परमेश्वर के विरोध में, वो तो दोषी है। देखो, शराब में चूर था वो दोष नहीं बताया दानियल, ये दोष नहीं बताया उसको। उसने बस एक ही चीज बताया कि तू घमंड से भरा हुआ था और परमेश्वर के विरोध में तूने सिर उठाया है। हालांकि वो मदिरा के नशे में चूर था, ये नहीं बोला, परंतु जो तू परमेश्वर के विरोध में तूने सिर उठाया है, और इसी कारण से तेरा दिन समाप्त हो गया, गिन दी गया। परमेश्वर तेरे बुराइयों को स्मरण किया और एक एक बुराइयों को तुझे दिखा दिया, बता दिया, और एक एक बुराइयों को जानता है। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, वो ऐसा परमेश्वर है जो भूलता नहीं। दिन समाप्त हो जाएगा, मन नहीं फिराएंगे, तो परमेश्वर मनुष्य के हर एक बुराइयों को जानता है। भजन 90 का 8 पद में हम पढ़ते हैं, ओ परमेश्वर का भक्त बोल रहा है, तूने हमारे अधर्म के काम तेरे सन्मुख और हमारे छिपे हुए पाप तेरे मुख की ज्योति में रखा हुआ है। देखिए, वो परमेश्वर भूलता नहीं। हमारे अधर्म काम, मनुष्य के अधर्म के काम और मनुष्य के छिपे हुए पाप, बचपन से लेकर मरने तक, मृत्यु के दिन तक का पाप,
चाहे छोटे पाप हो चाहे बड़े पाप हो, कैसो भी पाप हो, वो परमेश्वर भूलता नहीं है, उसके सन्मुख लिखा हुआ है। और एक दिन वो परमेश्वर इन सब चीजों का रिकॉर्ड कर रहा है, और एक दिन समय आ जाता है, बोल देता है अभी तो पृथ्वी पर शरीर का तेरा जीवन समाप्त, और उसके बाद एक दिन सब कुछ दिखा देगा, न्याय के दिन, और अनंत आग में, आपकी झील में वो डाल देगा। ये परमेश्वर का उपाय है, यहां पर बता दिया दानियल ने इस राजा को कि एक एक चीज। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, राजा दाऊद जिस प्रकार से वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मुझको बता दे कि इस पृथ्वी पर मेरे को और कितना दिन मेरा बचा हुआ है, मेरे आयु के दिन कितने हैं, मैं गिनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे एक एक दिन कैसे बीतते चले जा रहे हैं। कहीं आपके विरोध में मेरा भी सिर तो नहीं उठा हुआ है, आपकी इच्छा के विरोध में तो नहीं हूं। और एक दिन वो परमेश्वर सब कुछ बता देता है। बहुत खतरनाक वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता 7 अध्याय, उसका देखे तो 11 और 12 पद। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। आज लाखों लोगों के लिए उसने मृत्यु का हथियार तैयार किया। कोरोना से मर गए लोग, और बहुत से लोग और कई कारणों से मर गए दुनिया में। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, यदि मनुष्य मन नहीं फिराएगा तो हर मनुष्य की वही दशा होने वाली है, वो नाश होने वाला है। मृत्यु का हथियार उसके लिए तैयार है। वो परमेश्वर जानता है कि कब एक मनुष्य को ट्रक के नीचे वो आना है, उसको वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना हस्तक्षेप उस पर से पूरी रीति से हटा लेता है। आज शैतान चाहे तो मनुष्य को तो एक ही दिन में नाश कर देगा। अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, अय्यूब को पूरे परिवार 10 उसके बाल बच्चे, उसकी असंख्य संपत्ति को कैसे शैतान जो है, परमेश्वर ने केवल अपना हस्तक्षेप को हटाया था, अपना बाड़ा को हटाया था, और एक एक दिन में पूरा का पूरा नाश कर दिया शैतान। क्या सोचते हैं ये परमेश्वर का हस्तक्षेप है करके आज हम जीवित हैं, आज लोग जीवित हैं। परंतु कब तक वो परमेश्वर देख, परमेश्वर के चरणों में आए, दीन हो, जो लोग मन नहीं फिराएंगे इसी तरह से नाश होंगे। इस प्रकार से तो यहां पर हमने देखा, बताया, दानियल ने बता दिया, मने मने अर्थात तेरे राज्य के दिन समाप्त हो गए, राजा खत्म हो गया बस। और परमेश्वर ने तेरे एक एक पापों को स्मरण किया है, देख लिया है वो कि तूने मन नहीं फिराया, और उस जीवित परमेश्वर का जिसके हाथों में तेरा प्राण है और तेरा चलना फिरना भी है, तूने उसकी तो महिमा नहीं की, परंतु अपने आप को तूने उठाया, अपनी महिमा तूने देखा। नए नियम के अंदर राजा हेरोदेस के विषय में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का 12 का 23 पद में, कि लोग, सूर और सैदा के लोग वो बड़ाई कर रहे थे। वो हेरोदेस राजा फूले नहीं समा रहा था, अपना राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा था। वचन में लिखा है उसी वक्त परमेश्वर ने एक दूत को भेजा अपना, और वो राजा कीड़े पड़कर मर गया। वो तो ऐसा परमेश्वर है, वो क्षण भर में प्राण ले सकता है किसी का भी। तो यहां पर उसने अर्थ बताया मने मने। फिर उसके बाद उसने बताया तकेल, और तकेल का अर्थ बताया अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और बहुत ही हल्का पाया गया। आज वो परमेश्वर तराजू में तौलता है, और वो देखना चाहता है कि कौन हल्का है। अय्यूब इस विषय पर, इस
विषय पर अपने आप पर घमंड कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास घमंड करने का कारण भी था। ऐसा नहीं खाली पीली घमंड नहीं कर रहा था वो। 31 अध्याय उसका 4 पद से पढ़े, 4, 5, 6। क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ या कपट के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। हाँ देखिए, वो बड़े दावे के साथ बोल रहा था। यहाँ पर अपने मित्रों से बात कर रहा था। उसके मित्र उस पर दोष लगाए जा रहे थे, जो बहुत सारे दोष बिल्कुल व्यर्थ था, जो परमेश्वर से संबंधित उस पर दोष लगा रहे थे लोग। और तब यहाँ पर उसने कहा कि मुझको धर्म के तराजू में तौला जाए। देखे, ये धर्म का तराजू है, परमेश्वर का है, ये वचन है। मतलब परमेश्वर के वचन का मापदंड, वचन का स्टैंडर्ड जो है, उसके अनुसार यदि अपने आप को हम देखें। आज बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोग, आज्ञा व्यवस्था पर घमंड करते हैं, व्यवस्था को मानने का प्रयास करते हैं, 10 आज्ञाओं को मानने के प्रयास में है, रखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। परमेश्वर ने कहा है याकूब के पत्री में, उसका 2 अध्याय और उसका शायद 10 या 11 पद होगा, वहां पर लिखा है कि यदि उस तराजू में भी यदि तौलें तो क्या पाएंगे? 2 अध्याय का, याकूब 2 अध्याय का 10 पद पढ़िए ना। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। और इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। हाँ देखिए, एक मनुष्य यदि आज्ञाओं, एक ठो आज्ञा को तोड़ता है 10 में से, तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तूने सारी आज्ञा को तोड़ दिया। तूने 9 आज्ञा, 8 आज्ञा माना था, परंतु यदि एक आज्ञा को भी तोड़ा तो सब आज्ञाओं को मानो तूने तोड़ दिया और तो दोषी ठहरा। और धर्म के तराजू में परमेश्वर ने तुझे तौला और तो बिल्कुल हल्का पाया। हम नीति वचन 16 का 2 पद में पढ़ते हैं और 21 का भी 2 पद में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, परंतु परमेश्वर यहोवा मन को तोड़ता है। हाँ, हमारे मन को या हमारी आत्मा को, इंग्लिश में मन को जांचता है, हमारे मन को तौलता है। ही वेज आवर स्पिरिट। मतलब परमेश्वर जो है हमारी आत्मा को तौलता है। ये भारी है, अनंत काल के विषय से अनंत काल तक रहने के लायक है, या बिल्कुल भूसे के समान है, या हवा की नहीं है। तौल में इतने हल्के, वो भजन 62 में लिखा हुआ है, इतना हल्का ठहर जाता है मनुष्य। तौलता है परमेश्वर, और तभी पाएंगे कि एकदम हल्के हो गए। हमारी आत्मा को तौलता है, हमारे बाहर के जीवन को नहीं देख रहा है, वो मनुष्य के अंदर के जीवन को देख रहा है, वो हृदय की दशा को देख रहा है, हमारे मन के विषय में वो देखता है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारे हृदय के अंदर क्या है, इन सब विषयों पर वो सोचता है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि वो बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा। हम बहुत सारे वचन इससे, भजन 62 उसका 9वां पद पढ़िए बोला। परमेश्वर सचमुच नीच लोग तो अस्थाई हैं और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। वे तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। देखो, सांस से भी हल्के, सांस से भी हल्का। कौन लोग? नीच लोग। नीच लोग किनको कह रहा है? जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं,
वो बहुत भयंकर पापी लोग हैं ऐसा नहीं, वो तो सबने पाप किया है, परमेश्वर ने कह दिया सब ने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं। तो जो लोग भी भलाई करने वाले नहीं परमेश्वर की इच्छा में वचन के अनुसार, वो सब बोलते हैं कि सांस से भी हल्के हैं। जब तौलता है तो देखता है ये तो इतने हल्के हैं, फिर कैसे करके जाएंगे। राजा को बता दिया मने मने तकेल, अर्थात तू तौला गया तराजू में, हे राजा, परंतु तो इतना हल्का पाया गया, तो सोच रहा था कि मैं भारी पड़ रहा हूं सब लोगों के लिए। वो प्रधान 1000 लोग, प्रधान तेरे प्रधान लोग तेरे को बोलते होंगे हे राजा तू चिरंजीव है, अतः सदा काल के लिए तू जीवित रहे। परंतु राजा तुझको पता नहीं, परमेश्वर ने तेरा दिन आज ही समाप्त कर दिया है, खत्म तेरा राज्य, क्योंकि तू इतना हल्का पाया गया तराजू में, परमेश्वर की तराजू में, धर्म की तराजू में, कि तू ठहर नहीं सकता। फिर उसके बाद तेरा दिन गिनकर अंत कर दिया गया। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया। अब देखिए परमेश्वर कैसा परमेश्वर है यहाँ पर। अब यहाँ पर वो राजतंत्र नहीं चलेगा, अर्थात एक राजा, तुम्हारा बेटा भी राजा बना, फिर अब उसका बेटा भी राजा बनेगा, तीसरा बेटा भी, उसके बाद भी बेटा राजा, ये सब नहीं चलेगा अब तेरा। मादी और फारसियों को मैंने दे दिया, अब ये राज्य खत्म, तेरा राज्य समाप्त। क्यों? क्योंकि तुझको इतना अवसर दिया गया, तेरे पिता के साथ जो हुआ वो भी तू जानता है, और तूने उसके बावजूद भी मन नहीं फिराया, परमेश्वर के विरोध में सिर उठाया, और इस कारण से तेरा राज्य बांट दिया गया, मादियों और फारसियों को दे दिया गया। और तब तब 29 बात पढ़िए। तब बेलेशर ने आज्ञा दी और दानियल को बेजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठ माला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। हाँ देखो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो जीवित है तब भी। वो दानियल ने तो पहले ही बोल दिया था तेरा गिफ्ट जो है, तेरा दान जो है तेरे पास रहे, मुझे नहीं चाहिए सब चीज। परंतु उसके बाद हम देख रहे हैं कि बेलशस्सर दानियल को महिमा दिया, बैंजनी वस्त्र, राजा का वस्त्र पहनाया, गले में सोने का चैन पहनाया और कंठमाला पहनाई, और ढिंढोरियों से उसके विषय में पुकारा कि ये राज्य अब इसका हो गया, अब ये प्रधानमंत्री होगा, राजा ये अब ये हो जाएगा। और तब 30 पद, उसी रात कसदियों का राजा बेलेशर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। हाँ देखो उसी दिन उसी रात परमेश्वर कह दिया, मतलब कह दिया, परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया एक मनुष्य को कदम आगे नहीं जा सकता। यहाँ पर उसका राज्य समाप्त, उसका दिन समाप्त, उसी दिन वो मारा गया उसी रात। और फिर दूसरा राजा आ गया, राजा दारा आ गया, और राजा दारा ने भी अपने राज्य में भी दानियल को प्रधानमंत्री बना दिया। ऊंचे पर सबसे ऊंचा एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। देखिए दानियल कैसा परमेश्वर का जन था। नबूकदनेस्सर राजा के समय में, उसके पुत्र के समय में, दारा राजा के समय में वो ऊंचा ही रहा, और उसके जीवन से कभी भी दर्शन खत्म नहीं हुआ। वो दर्शन देखते ही रहा, दर्शनों का अर्थ बताते ही रहा, अर्थात उसके ज्ञान बुद्धि समझ समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस जीवित परमेश्वर की महिमा करता ही रहा, उसे न तो दाएं मुड़ा और न बाएं। इस कारण से
तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको भी यही सिखाना चाह रहा है। कारण में जब हम हैं इस संसार में, ये संसार बुरा संसार है और परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्रूस पर इसलिए बलिदान किया ताकि एक व्यक्ति जो उसके पास आए, जो उस पर विश्वास करे, उसके इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा दे। जो लोग मन फिराकर उस जीवित परमेश्वर के चरणों में दीन हो जाते हैं, इसलिए आया। और सारा संसार ऐसी है। और यदि परमेश्वर की दया लगातार हमारे जीवन में बना ही रहे, यदि हम चाहते हैं, तो हर समय आज भी हमको मन फिराने की आवश्यकता है। और यही परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के पीछे, उस सुसमाचार बताने के पीछे कि वो परमेश्वर एक व्यक्ति को बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है, ताकि अपना क्रोध उस पर से हटा ले, उसके पाप अपराधों को पूरी रीति से क्षमा करके, प्रभु यीशु अपने लहू से पूरी रीति से धोकर शुद्ध करके, और तब फिर वो सदा का जीवन को पा जाए। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर की महिमा इसको प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। सच में एक इंसान को या राजा को, चाहे वो कितना भी धन धान से भरा हो, यदि उसके अंदर घमंड आ जाता है तो गिरा दिया जाता है। पुराने नियम में भी हमने उदाहरणों को देखे। एक तो नबूकदनेस्सर और उसके बाद उसके बेटे को बेलशस्सर। नए नियम में भी है, और वो था एक बहुत बड़ा व्यक्ति जिसका एक बेटा था। दो बेटों में से एक बेटा परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना किया और वो परमेश्वर के द्वारा से छोड़ दिया गया। परंतु उसका पिता बाहें फैलाए हुए हर समय बुलाते रहा, देखते रहा, रास्ता देखते रहा कि मेरा बेटा कब लौटेगा। और यदि आज हम अपने जीवनों को जांचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, इन वचनों के आधार पे यदि हम जांचें और कहीं भी खोए हैं, तो एक अवसर परमेश्वर फिर हमको देता है कि हम लोग वापस यहाँ आ जाए, परमेश्वर के शरण में आ जाए। यदि नहीं आते हैं तो अवश्य है कि वो एक दिन अपना हाथ उठा लेगा, छोड़ देगा, बाड़ा तोड़ देगा। उसकी सुरक्षा का बाड़ा हमारे जीवन में जो है वो हट जाएगा। तो उसके बाद हमारी दशा क्या होगी, इस विषय पे इस गीत को मैं गाऊंगा। सबकी सहायता करके इन वचनों के आधार पे हम बहुत ध्यान से सुने। यदि हम ठुकराते हैं इस जीवन को, तो सुनी ही राहें मिलेंगी, जहाँ न तो हमें कोई
परमेश्वर का वचन मिलेगा और न कुछ और मिलेगा जिससे हम उन्नति कर सकते हैं। के जिंदगी को मिला है ये गड़बड़ है लगता है, बहुत ज्यादा हो रहा है ना। ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सुनी राहों में, ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सुनी राहों में। अब आंसू भी बचे नहीं इन डूबती सी आँखों में, ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सुनी राहों में, ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सुनी राहों में। एक वो पिता का प्यार था, कहीं गम का नगर तो गुबार था। एक वो पिता का प्यार था, कहीं गम का नगर तो गुबार था। कहाँ गए हैं बहके कदम, कहाँ गए हैं बहके कदम, उससे कहिए दर्द गम नहीं मिलती वो के जिंदगी को क्या मिला है सुनी राहों में। मैंने यूं घर को छोड़ा है, मोहब्बत से यूं को मोड़ा है। मैंने यूं घर को छोड़ा है, मोहब्बत से यूं मुँह को मोड़ा है। झूठे सहारों की खोज में, झूठे सहारों की खोज में अपनों से नाता तोड़ा है। अब लौट चल ऐ मेरे कदम, अब लौट चल ऐ मेरे कदम, तू अपने पिता की बाहों में। ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सुनी राहों में, ठुकरा के जिंदगी को क्या मिला है सुनी राहों में। लौट जाऊंगा घर में मैं बाप के, दाग आंसू से धो लूंगा मैं बाप के। लौट जाऊंगा घर में मैं बाप के, दाग आंसू से धो लूंगा मैं बाप के। कहूँगा मेरी माफ करना खता, कहूँगा मेरी माफ करना खता, बना ले गुलाम है मेरे
होने के अब मैं लायक नहीं, बेटा होने के अब मैं लायक नहीं, गिर चुका हूँ मैं अपनी निगाहों में, टुकड़ा के जिंदगी को क्या मिला है सुनी राहों में, टुकड़ा के जिंदगी को क्या मिला है सुनी राहों में, अब आंसू भी बचे नहीं इन डूबती से आँखों में, टुकड़ा के जिंदगी को क्या मिला है सुनी राहों में, क्या मिला है सुनी राहों, क्या मिला है सुनी। तो एक निर्णय लेने की आवश्यकता है, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने लिया। नया नियम में हम उदाहरण को देखते हैं, उस पिता के 2 पुत्रों में से, लौट जाऊंगा घर में मैं बाप के, दाग आंसू से धो लूंगा, अर्थात पश्चाताप करके एक बार फिर से मैं अपने पिता के घर में आऊंगा, प्रभु मुझे अवश्य ग्रहण कर लेगा। मैं कहूंगा मेरे गुनाहों को, मेरी खताओं को प्रभु माफ कर दे, भले ही मुझे बेटा मत बना परंतु मुझे गुलाम जिससे रख, और अवश्य हमारा परमेश्वर दयालु और रखेगा, अपने चरणों में रखेगा। यदि हम आ जाते हैं उसके चरणों में, वो तो क्षमा की खानी है। हम ही हैं जो भटकते रहते हैं अपने पापों में, परंतु प्रभु अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। यदि हम मन न फिराएं तो अवश्य हमारे जीवन को भी वारसियों में और मादियों में बांट देगा, शैतान के हर एक सेनाओं को दे देगा। परंतु यदि हम मन फिरा लेते हैं तो परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमें बुलाया है, अवश्य चुन ले, फिर से अवसर देगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, प्रिय भाई का भी। ये सुंदर आह्वान है, बुलाहट है इस गीत में। और आज के वचन में भी हमने देखा कि परमेश्वर एक पापी व्यक्ति से, भटके हुए पापी से और कुछ नहीं चाह रहा है, केवल इतना ही चाहता है कि अपनी दृष्टि मेरी ओर लगा लो, मन फिरा लो, संसार की सड़ाहट से निकल जाओ और तभी सदा का जीवन मैं दे दूंगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमको ये सुंदर अवसर दिया है, उसकी दया है, उसकी कृपा है कि आज हम जीवित पाए जा रहे हैं, जीवित हैं। और वो इसलिए कृपा किया है, हमने देख लिया कि वो परमेश्वर चाहता है कि एक मनुष्य उस जीवित परमेश्वर की ओर अपना मन लगा दे, अपना पूरा मन इस संसार से, पाप से, शरीर के जीवन से, अभिलाषाओं से, बुरी अभिलाषाओं से हटा ले, अपने जीवित परमेश्वर के पास आ जाए। इसलिए परमेश्वर हर एक को आज के दिन में अपनी आशीषों से भरे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अथाह प्रेम के लिए, आपकी धीरज सहनशीलता रूपी धन के लिए। आप सहनशील परमेश्वर हैं, आप मनुष्यों के पापों को सहते हैं क्योंकि आप प्रेम करते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए, परंतु आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति मन फिरा ले,
आप जीवित सच्चे परमेश्वर के चरणों में आ जाए, प्रभु यीशु के पास आ जाए और अपने पापों से धुल जाए प्रभु यीशु के लहू से, प्रभु यीशु के लहू से पूरी रीति से नहा ले। ये आप ये चाहते हैं मनुष्य, और इसी कारण से प्रभु जी इन वचनों के द्वारा भी आपने आज के दिन में हमें चिताया कि प्रभु हमारी दृष्टि आपकी ओर हो, आपकी दया, आपकी तरस की ओर हो, आपके पवित्र प्रेम की ओर हम देख सकें और आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाएं, आपके वचन के अनुसार। यही आपकी मनसा है प्रभु हर एक के जीवन के लिए। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया है अपने पवित्र वचनों के द्वारा, बोलने में और सुनने में और गीतों को गाने में भी। और इसलिए हर एक बातों के द्वारा महान परमेश्वर आपको ही महिमा मिले, क्योंकि एकमात्र महिमा, आदर, स्तुति के योग्य परमेश्वर आप हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग आज के दिन में परमेश्वर के वचन को सुने हैं, ऑनलाइन भी और उपस्थित होकर भी, परमेश्वर आप सबों को और बहुतायत से आशीष दें और अपने पवित्र प्रेम से हमको ओत प्रोत कर दे, भर दे, ताकि केवल उसका प्रेम ही हमको हर पल विवश करता रहे उसके पवित्र मार्गों में चलने के लिए। इसलिए आप सबों को मैं जय मसीह को बोलता हूँ। परमेश्वर हर एक को आशीष करे।